सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी पहले से बेटर हूँ। मतलब आज तबीयत थोड़ा ठीक है पहले से। मतलब पिछले 10-15 दिनों से तबीयत ख़राब थी मेरी, तब से ब्लॉग भी नहीं आया मेरा। तुम लोग मेरे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो। पता ही है सब लोगों को। मतलब सबने पूछा भी है ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सबने, मतलब सब जो जो मेरे साथ जिस जिस जगह कनेक्टेड हैं सबने पूछा था ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो पहले तो आप सब लोगों का वेलकम है मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ और नई नई शाम के साथ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरा सुबह से बिल्कुल भी ऐसा कुछ मतलब मन नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूं। फिर पतिदेव आए थे भी ड्यूटी से, उन्होंने कहा कि अब तो तू थोड़ा ठीक हो गई है करके तो ब्लॉग शूट कर ले। सब वेट कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं हम। मैं तुम्हें डिटेल में सारी बातें बताऊंगी, मुझे क्या हुआ था, ब्लॉग क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया, और इतने दिन तक क्यों ब्लॉग, मतलब इतने दिन का गैप क्यों हो गया ब्लॉग के बीच में। ठीक है, तो पहले तो यहाँ के दरवाजे खिड़की कर दे बंद क्योंकि टाइम हो गया है उधर जाने का, मम्मी अकेले हैं। तो बाद में तुम्हें बाहर पे जाके बताऊंगी, ठीक है। ओके गाइस, दिख भी नहीं रहा यहाँ से कुछ। बारात आ रही क्या किसी की? टैं 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 बैंड बाजे बज रहे बाहर। लग रहा है मेरी शक्ल देख के कि मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ तो गाइस, मैं क्या बता रही थी तुम लोगों को, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। पहले तो सबसे पहले गुड न्यूज़ है, वो मैं तुम लोगों को बाद में दूंगी। तुम लोगों की वजह से ही सब कुछ हो पाया है। मुझे मतलब इतना यकीन भी नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन हो गया है। उसके लिए आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोगों को जितना शुक्रिया करो उतना कम है। तो मेरे ब्लॉग ना आने का रीज़न था कि मेरी तबीयत सडनली ख़राब होगी। मुझे उस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी करके, और इतने दिन तक ख़राब रहेगी उसका मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। मतलब इतना सा भी आइडिया नहीं था मुझे क्या हुआ। मेरा लास्ट ब्लॉग तुमने चेक करा होगा, जब मेरा भाई आया था तब आया था। उसके बाद सिर्फ एक ब्लॉग और आया शायद मेरा, उसके तुरंत बाद में बीमार हो गई थी। 19 या 20 में भाई आया था मेरा, 21, हाँ 20 या 21, आई थिंक 20 या 21 में मेरा लास्ट ब्लॉग आया था। उसके तुरंत बाद से मैं मतलब बीमार पड़ गई। बीमार भी क्या हुआ, मुझे स्टार्टिंग हुआ सर दर्द। ठीक है, मेरे को कभी सर में दर्द नहीं हुआ। वो तुमने मेरा ब्लॉग भी देखा होगा, जो मैंने ब्लॉग में बोला था कि गाइस मुझे सर दर्द हो रहा करके, ये वो सो मैंने ऐसा बोला था। मुझे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, होता है ना कभी भी हो जाता है। मुझे लगा ऐसे ही हो रहा। फिर मेडिसिन ले ली मैंने, ऐसी पतिदेव मेडिसिन लेके आए थे, वो खाई मैंने। उसके बाद वो ठीक हो गया। ठीक है, सर दर्द तो ठीक हो गया। नेक्स्ट डे फिर मेरे पतिदेव ड्यूटी से आए शाम को। उस टाइम तक मैं ठीक थी, मतलब सर दर्द की गोली वोली खा के मैं ठीक हो गई थी। नेक्स्ट डे मैं ठीक भी थी, मतलब एकदम ठीक थी मैंने ब्लॉग भी शूट कर रखा था उस दिन का भी, वो भी मैं अपलोड करने की हालत में नहीं थी बाद में। जैसे ही मेरे पतिदेव मतलब ड्यूटी गए, 5 बजे ड्यूटी जाते हो, 5-5:30 बजे के आसपास। जैसे ही वो ड्यूटी गए वैसे ही मेरे को जो बुखार आया ना, मतलब मुझे ऐसा बुखार आया ना, मम्मी ने बगल वाले घर से कॉल करी मेरे को कि इधर आ जा करके। इस चीज़ के लिए मम्मी कॉल करी थी मुझे कि आते हुए कपड़े निकाल के आना। भाई मेरा फ़ोन, मतलब यहाँ पे मैं थी, यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे मेरा फ़ोन था। मुझे इतना तेज़ बुखार आया कि मैं अपना फ़ोन तक नहीं उठा पाई, इतना भयंकर बुखार आया मुझे। मम्मी ने मुझे कॉल करती रही। मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं सो गई हूँ ना, तो मम्मी इसलिए कॉल करी थी मुझे बार बार। नहीं तो मम्मी एक ही बार कॉल करती है, एक बार कॉल करके ना उठाऊँ तो मम्मी को पता रहता है कि कुछ काम कर रही होगी, करके बिजी होगी तो फ़ोन नहीं उठा रही, इसलिए मम्मी कॉल नहीं करती है। बार बार रिपीट करके कॉल होती है ना, किसी की आदत है बार बार कॉल करना, करे जाना करे जाना। तो मम्मी की आदत ऐसी नहीं है, मम्मी नहीं कॉल करती है। लेकिन उस दिन मुझे जो बुखार आया उसके बाद मैं, मतलब ऐसा मैं मम्मी को भी नहीं बोल पाएगी मम्मी मेरे को बुखार आ रहा, मैं नहीं आ सकती उधर, ऐसा कुछ ना, ऐसा भी नहीं हुआ कुछ ना। मैं मम्मी को बोल भी नहीं पाए। फिर मैं जैसा तैसा करके उधर चली गई। यहाँ से तो मैं चली गई, मतलब चलने को तो डायरेक्ट तो मैं चली गई इधर से, गेट नहीं खोला मैंने, डायरेक्ट छत से ही गई मैं। उधर गई मैं, जैसे मैं नीचे उतर रही थी वैसे मैं ऊपर मम्मी से नीचे गिर गई थी। मुझे इतना भयंकर बुखार आया। फिर मम्मी को उतारी मैं नीचे आके, मैंने कहा मैं ऊपर से नीचे गिर गई थी। फिर मम्मी मुझे डांटने लगी कि तूने बताया नहीं करके बुखार आ रहा है, ये वो, मैं उधर आ जाती करके। मैंने कहा उधर भी क्या ही करती मैं अकेले। फिर मैंने कहा आना तो उधर ही था, इसलिए मैंने कहा मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, वो भी ठीक है। फिर
उस दिन तो मुझे फीवर हो गया, ठीक है, सर दर्द तो हो गया गायब, उसके बाद आ गया बुखार। तो बुखार मतलब वो कंटिन्यू बुखार आते रहे, 1-2 दिन हो गए बुखार आए आए मतलब आए वो बुखार और जाए ना। अब बुखार भी ऐसा नहीं था कि नॉर्मल बुखार, बहुत भयंकर वाला बुखार आ गया था मेरे को। मतलब ऐसा था कि मेरी पूरी बॉडी बहुत भयंकर हीट हो रही थी, पूरी बॉडी, ठीक है, ऐसा बुखार आ गया। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, दवाई खाई ना, मतलब नॉर्मल मेडिकल से दवाई खाई ऐसी। पापा दवाई लेके आए, मेरे पतिदेव भी दवाई लेके आए, वही दवाइयाँ खाई मैंने। मैं ठीक ही ना हूँ, ठीक ही ना हूँ। फिर गए हम हॉस्पिटल, 2 से 3 दिन, मतलब 3-4 दिन मैं ऐसे बीमार रही। उसके बाद हम गए हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल पड़ता है प्रेम नगर में एक, वहाँ गए हम, मम्मी, मैं और पापा, ठीक है। हॉस्पिटल गए, वहाँ जाकर सारे जितने टेस्ट कराने थे सारे टेस्ट कराए। मलेरिया का टेस्ट कराया, डेंगू का कराया, टाइफाइड का कराया, कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल था। फिर मतलब ऐसा हो गया कि सारा टेस्ट कराने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। उसके बाद क्या हुआ, पता क्या हुआ उसके बाद, जब मैं डॉक्टर पे गई, पहले तो चलो ऐसा था कि बुखार और मतलब सर दर्द वगैरह नॉर्मल था। उसके बाद मुझे सर में दर्द होने लगा, बहुत गंदा वाला, ऐसा लग रहा था कोई हथौड़ा मार रहा होगा सर के अंदर, ठीक है, वो सर में दर्द। और जैसे सर दर्द के जैसे मुझे सर में दर्द हो रहा वैसे ही मुझे उल्टियाँ, मतलब मैं जैसे दवाइयाँ खा रही वो दवाइयाँ मेरे शरीर के अंदर गई ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था यहाँ से नीचे नहीं उतर रही थी दवाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रही, सारी दवाइयाँ बाहर आ जा रही। मैंने वो मतलब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, मैं उन दवाइयों को नहीं पचा पा रही थी, इतनी भयंकर हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और फिर लास्ट मतलब 26 को मैं गाँव गई, तुम लोगों को ये भी नहीं पता मैं गाँव भी जा रखी थी, 1 हफ्ते में गाँव रह के आई हूँ। तो फिर 25 की जो रात थी, 25 तारीख की जो रात थी, उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मैं उठूँ मुझे बेचैनी सी हो रही, मतलब मुझे सांस नहीं आ रही भाई, अपने बिस्तर के अंदर ही, जहाँ पे सोना कि मुझे बहुत पसंद है, उसी बिस्तर को देख के मुझे ऐसा हो रहा कि मैं कैसे सोऊँ यहाँ पे, मुझे नींद ही नहीं आ रही। फिर मम्मी लोगों को, पतिदेव लोगों को ऐसा लग रहा था मुझ पे कहीं, मतलब होता है ना गाँव में, नज़र वजर तो नहीं लगी, मतलब छाया वाया तो नहीं होगी करके, ऐसा कुछ तो नहीं है। और फिर मुझे भी थोड़ा डाउट था कि कहीं, मैंने कहा जिस दिन मेरी बारात उठी थी ना बहुत लेट हो गया था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिन मैंने कहा छलवल हो गया हो, होता है ना गाँव में। उस दिन की मैं पूरी रात नहीं सो पाई सच में। सुबह मेरे पति, मतलब 9 बजे उठी मैं उस दिन, नेक्स्ट डे रिपब्लिक डे के दिन 26 तारीख को मैं उठी 9 बजे। मेरे पति ने कहा कि चल, मैं कहा कहाँ चल, कि हम घर जा रहे हैं। मेरी कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि मैं चल पाऊँ, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी मैं चल भी नहीं पा रही थी भाई। तो मैं बोल रही उनको कि मैंने कहा मैं कैसे चलूँगी, मैंने कहा मेरे पास का तो चलना भी नहीं है। फिर वो बता रहे कि चाहे मैं तुझे गोदी पे उठा के लेके जाऊँ, आज चल गाँव चल रहे हम, क्योंकि उनका तो वैसे भी काम था, आधार कार्ड था ना उनका चेंज करने को, उनको वैसे भी जाना था। और फिर मेरी वजह से तो उनका तब ऐसा होगा कि जाना ही जाना आज। फिर जैसे तैसे करके हम गाँव गए, 11 बजे गए हम यहाँ से, और जैसे तैसे करके हमको गाड़ी मिली। गाड़ी भी हमें कैसे मिली, यहाँ से गए हम पहले घर से गए हम आईएसबीटी, फिर आईएसबीटी से हमें बस पकड़ी हमने वहाँ से गए ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से दोबारा बस पकड़ी, वहाँ से गए चंबा, चंबा से दोबारा गाड़ी पकड़ी, वहाँ से गए टिपरी, फिर टिपरी से गाड़ी पकड़ी, वहाँ से गए फिर घर। ऐसा ऐसा करके 6 बज गए हमें घर जाते जाते, क्योंकि गाड़ी तो हमने सारी छोड़ दी थी, कोई प्लान तो था नहीं पहले से गाँव जाने का। फिर गाँव गए, फिर गाँव जाके उस दिन तो ठीक रही मैं। फिर नेक्स्ट डे से वही सर में दर्द और वॉमिटिंग, सर में दर्द और वॉमिटिंग, दवाइयाँ तो खैर कोई लगी नहीं थी शरीर पे। फिर क्या हुआ, 1-2 दिन देखा ऐसी, फिर गई मैं गांव जाके। फिर मम्मी लोगों ने कहा कि इधर भी दिखाते डॉक्टर पे, मैंने कहा डॉक्टर पे तो मैं नीचे दिखा के आई हूँ। मैंने कहा जब नीचे के डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला तो यहाँ क्या ही हो जाएगा, होता है ना, किस्मत की बात है, कौन कहाँ ठीक हो जाए। फिर वहाँ एक डॉक्टर है बंगाली करके, घनसाली में, अच्छे डॉक्टर हैं काफ़ी, मैंने तो काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं उनसे पहले भी। मुझे था 102 बुखार, ठीक है, जब उन पर गई मैं 102 तो मुझे बुखार था। उसके बाद भाई साहब मेरे पे जो ग्लूकोज चढ़े ना उस दिन से, 5 तो मेरे पे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ गई, एक बल्कि आज सुबह ही चढ़वाया हमने नीचे आके देहरादून आके। इंजेक्शन लगे मेरे पे वहाँ, मेरे हाथ ऊथ, मतलब उन्होंने एक ड्रिप चलाई थी मेरे पे, उस ड्रिप से ही उन्होंने सारे इंजेक्शन लगवाए मेरे पे, मतलब अलग अलग नहीं छेदा उन्होंने मुझे। पहले तो उन्होंने मेरा वो करा, खून टेस्ट करा, ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाला उन्होंने। उस ब्लड में रिपोर्ट में आता है कि मेरे पे वो था, क्या बोलते हैं उसको, खून की कमी हो गई की, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल, मैंने कहा हमने नीचे भी टेस्ट वेस्ट कराए थे, उसमें तो कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने कहा कि तुम एकदम से, जैसे तुम मतलब तबीयत ख़राब हुई, तुम डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए, और डायरेक्ट मतलब नहीं मतलब क्या बोलते इसको, जैसे बीमार एकदम से बीमार हो ना, उस बीमारी में पता नहीं चल पाया कि तुम्हें हुआ क्या है, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे ना
आंतों में ना सूजन आ गई कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे वोमिटिंग इतनी भयंकर हुई कि मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड हो गया वो सब कुछ। बताते हुए भी मुझे डर सा लग रहा है अब तो। मेरी कंडीशन ऐसे हो रखी थी कि मेरे सर में तब भयंकर दर्द हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जहर ला के दे दे, मैं मर जाऊँ उससे दे, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। मेरे को मतलब मैं जिसको ही देख रही हूँ, मैं ऐसा मतलब उसको देख के ऐसा फील कर रही हूँ तो मुझे ठीक कर दे। डॉक्टर को देख के मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने कहा या तो मुझे ऐसी दवाएं दे कि मैं एकदम से ठीक हो जाऊँ, या तो कुछ ऐसा कर कि तू जहर ला के दे, मैं मर जाऊँ उससे दे। मैं अपने पति को वही बोल रही, मैंने कहा या तो मैं ठीक हो जाऊँ या तुम कुछ ऐसा कर दो कि मैं डायरेक्ट ही मर जाऊँ उससे दे, ऐसे तड़प तड़प के ना मरूँ मैं। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी। मैं तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगी साइड में, अगर मेरे पे क्लिप होएगी ना वो, जब मेरे पे ग्लूकोज वुलकोज चढ़े थे, इंजेक्शन लगे 3 से 4 इंजेक्शन एक साथ लगे मेरे को, ग्लूकोज के अंदर डाल के ड्रिप से लगाए, यहाँ से भी ग्लूकोज पे भी चढ़े, मतलब जो ग्लूकोज चढ़ा था उसकी बोतल पे भी इंजेक्शन डाला उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन मतलब ग्लूकोज चढ़े मेरे पे, इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज चढ़े, इंजेक्शन लगे, यही हुआ। फिर उसके बाद हमें था नीचे आना था, काफ़ी दिन हो गए थे ना गांव में भी, 1 हफ्ता रही मैं। तो फिर पतिदेव ने कहा कि काम है कि नीचे मेरा जाना है करके। मैं कहा ठीक है देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चल 1-2 दिन और देखते हैं, अगर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तेरे को भी लेके चलूँगा, नहीं तो तू यहीं रह लेना, देख लेना क्या बोलते हैं घर वाले, ठीक है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं ठीक होने लगी। फिर उन डॉक्टर ने भी कहा था कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगी ये। फिर उन्होंने कहा कि अभी 2 इंजेक्शन और हैं, 2 ग्लूकोज की बोतल और चढ़नी है कि अभी। फिर उन्होंने इंजेक्शन हमें नीचे दे दिए लगाने को। उन्होंने कहा कि नीचे जा रहे तो कोई बात नहीं, चल जाओ, लेकिन ये इंजेक्शन दे देना इनको। फिर हम कल नीचे आए, कल की तारीख थी 1 फरवरी, 26 को गए हम, फिर हम 1 फरवरी को नीचे आए थे, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये कहाँ पूरे 1 हफ्ते रह के आए हम गाँव। 26 को जाने के बाद 1 फरवरी को नीचे आए हम। तो फिर आज मैंने दोबारा से वही ग्लूकोज की बोतल चलाई दोबारा, उन अंकल ने भी इंजेक्शन लगाए उसमें, उसके साथ साथ मैं दिखाती तो मैं अगर मेरे हाथ पे निशान हो गया, ठीक है। एक निशान तो ये है यहाँ पे देखो, ठीक है, दिख रहा होगा तुमको, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, देखो ये दिख रहा तुम्हें, ये देखो इंजेक्शन के निशान, ये देखो, ये देखो, बहुत सारे इंजेक्शन लगे हैं गाइस। तुम्हें पता नहीं है, मरते मरते बची हूँ मैं। आज सुबह तक फिर भी ऐसा था मेरा कि तबीयत फिर भी मुझे ऐसी सी लग रही थी, अजीब सी, कि मतलब क्या बोलूँ यार, अजीब सा ही हो रहा था मन की तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन अभी शाम के टाइम पे अब थोड़ा बेटर लग रहा मेरे को पहले से ना। तुम लोगों को मेरी आवाज़ शायद कम आ रही होगी अभी, क्योंकि मेरे को ना बोलते बोलते भी सांस नहीं आ रही अभी तक, तो ऐसे ही हो रहा था मुझे उसमें। अब तो मैं खैर पहले से बेटर हूँ। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे से पूछा, जिन लोगों को मतलब ऐसा है कि मुझे देखना पसंद करते हैं जो लोग, उन लोगों को सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और मतलब जिन लोगों को मैंने फॉलो भी नहीं करा, जिन्होंने मुझे फॉलो भी नहीं करा, उन्होंने भी मुझे मैसेजेस करके बोला था कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ बता दो क्या हुआ करके। मैं मतलब इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं किसी को फ़ोन उठा पाऊँ या किसी को पर्सनली मैसेज करके बोल पाऊँ कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण बस यही था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। लाइट भी चली गई यार, अब भगवान कैसे बोलो अच्छे। तो बस यही रीज़न था। बाकी मेरे पे जो ग्लूकोज वुलकोज चढ़े, अगर उसकी मेरे पास वीडियो पड़ी होगी ना, मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को भी। इतना मतलब इंजेक्शन के नाम से ही इतना डर लगता है ना मेरे को। आज भी जब इंजेक्शन लगवाने गए ना सुबह, मतलब ग्लूकोज चढ़वाने गए, मैं अपने पति को देख रही, मैंने कहा मैं भाग जाऊँ, मैंने कहा यहाँ से। मैं पति बोले बैठी रहे चुपचाप करके जहाँ पे बैठी है। मैंने कहा मेरे को तो डर लग रही है कि कुछ नहीं करते वो, कि बस 2 मिनट का काम है। मैं कहा 2 मिनट में, मैंने कहा पता जाए मेरी यहाँ तो। मैं उनको देखे जा रही, बोल जा, मैंने कहा मैं भाग जाऊँ मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। उसके बाद डॉक्टर भी देख रहे मेरे को, मैं उनको देखने लगी ऐसी। फिर मैं अपने पति को बोली, मैंने कहा मैं भाग जाऊँ, स्कूटी थी बाहर पे खड़ी, मैंने कहा मैं भाग जाऊँगी अभी। मतलब उस इंजेक्शन को देख के ऐसा हो गया ना अंदर से, मतलब एकदम प्राण झरसा हो गया कि यार अब बस हिम्मत नहीं रही उस इंजेक्शन को लगवाने की। जैसे वो इंजेक्शन पास आए, मैं ऐसे चिल्लाई ना, वो भी देख रहा मेरे को, इतनी बड़ी लड़की होके टैं 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 कर रही हैं। तो गाइज बस यही कारण था। और गुड न्यूज़ ये थी कि मेरा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। वो सब कुछ हुआ है तुम लोगों की वजह से। मैं मतलब जब बीमार पड़ी थी, मुझे लगा नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके वॉच टाइम वगैरह सब कुछ घट गया था काफ़ी। लेकिन जो व्यूज़ आ रहे थे चैनल पे आए, मतलब लास्ट स्टेज पे था वो अपनी, मतलब कंप्लीट होने वाला था वैसे भी ना वो,
मेरे बीमार होने से पहले ही कंप्लीट होने वाला था वो, लेकिन ऐसा था कि होएगा, 1-2 ब्लॉग और डालने थे मुझे, उसके बाद होता वो, लेकिन वो मतलब मैंने तो ब्लॉग डाले नहीं, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी, और फिर जो पहले के ब्लॉग थे उन पर व्यूज़ जाते रहे, तो वो चैनल अपने आप ही मोनेटाइज हो गया। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। बाकी आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। अभी चलते हैं, कुछ काम धाम करते हैं, और फिर पतिदेव से मिलाते हैं आपको बाद में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज ब्लॉग शूट कर ले, क्या ही कर रही है तो घर पे। और हम बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, एक और गुड न्यूज़, हम किसी और से मिलने वाले हैं, तो वो गुड न्यूज़ बताऊँगी आपको। बस उसके लिए आपको आज 2 तारीख होगी शायद, 3-4, बस 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं फिर लेके चलूँगी आपको कहीं और अपने साथ, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं। फ़िलहाल तो मेरे तो बाल भी झड़ गए गाइस पूरे, मैं बीमार हुई, मेरी चुपली भी बीमार हुई। तो चलो गाइस चलते हैं। और हाँ गाइस, एक और बात बता दूँ तुम्हें, जब मैं बीमार हुई ना, तो मतलब मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी मतलब आइडिया नहीं था इस बात का। पहले तो मैं जब इधर ही बीमार हुई, तो मैंने इधर मतलब मम्मी ने मुझे एक पानी का गिलास तक नहीं उठाने दिया। मतलब मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाई इस बात को लेके कि ऐसा भी हो सकता है इधर, लेकिन हुआ है। जैसा लोग बोलते हैं कि सांस ऐसी होती है वैसी होती है, वो सो करके जो भी होता है, हराना फड़ाना, ठीक है। अब लोग ऐसे बोलेंगे तेरी शादी तभी 2 ही महीने हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस इंसान को बुरा बनना होता है वो स्टार्टिंग से ही बुरा बन जाता है, और जिसको अच्छा रहना होता है वो स्टार्टिंग से ही अच्छा रहता है। हम भले तो सब भले। तो मैं 1 हफ्ते तक यहाँ पे बीमार आई, तो मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, खाना भी खुद ही बनाया, अपने लिए अलग खाना बनाना, मेरे लिए स्पेशली खिचड़ी बनाना अलग से, क्योंकि मुझे खिचड़ी वैसे भी पसंद है। तो और बीमार हो जाऊँ तब तो मुझे खिचड़ी खाना वैसे ही ऐसा लगता है कि हाँ मुझे खिचड़ी ही खानी है, रोटी मेरे से नहीं खाई जाती वैसे भी। तो मम्मी ने बहुत ख्याल रखा है इधर, मेरे पतिदेव ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने लास्ट टाइम पे जब मैं मतलब घनसाली थी, जब मैं वहाँ बीमार हुई थी, मतलब वहाँ मेरे हाथ पे वो लगा था ना, वो ग्लूकोज चढ़ा था, तो पट्टी वट्टी हुई थी हाथ पे, तो मेरा ये हाथ ना सूज गया था पूरा, इधर से मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी इस हाथ से, और इस हाथ से मुझे खाना नहीं आता। तो फिर उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, और वो भी मेरे पास क्लिप होगी, वो भी दिखाऊंगी मैं तुम्हें साइड पर, ठीक है। तो जैसे तुम लोग बोलते हो कि तुम्हारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, जो भी है, जो जो भी तुम बोलते हो, तो मुझे पता है कि मेरे पति मेरी केयर कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, वो मुझे कैसे रखते हैं और कैसे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वो है, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरी मौसी ने, मौसा ने, सब ने मेरी मतलब इतनी केयर करी ना इतने टाइम में, जितने टाइम में बीमार रही, 10, 12, 14, 2 हफ्ते हो गए मेरे को, तब मान लो 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में मतलब 1 हफ्ते में गाँव में बीमार रही, 1 हफ्ते में इधर रही। पर मेरी कंडीशन ऐसी थी ना, मैं सुबह मतलब जहाँ पे भले मेरे को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं भटक 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 करी थी, इधर से उधर पलट रही, इधर से उधर पलट रही, ठीक है। ऐसे हो रहा था, लेकिन सर में दर्द इतना भयंकर था कि मैं सो भी नहीं पा रही थी उस वजह से। जो खाना खा रही वो बाहर फेंक रही सीधे, ऐसे ही हो रहा था। दवाइयाँ तो खैर पेट के अंदर जा ही नहीं रही थी ना, उसको तो खैर क्या ही बोलूँ। तो मेरी मौसी ने मतलब पूरी रात रात बैठ के मेरे सर की मालिश करना, मेरे पति ने भी वही करा, मेरे सर पे मसाज करना, मौसी ने भी, मम्मी ने भी, सब ने वही करा। तो मेरे को मतलब दिल से ऐसा लगा कि हाँ मतलब फैमिली बोलते ना जिसे, कि फैमिली का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही वाली बात समझ आती है, वो मतलब सारी फैमिली तब याद आती है जब हम बीमार होते हैं, सच में आती है। मतलब जब मैं मतलब लास्ट दिन हो गया था ना मेरे बीमार का, मैं यहाँ पड़ी थी कमरे पे, उस टाइम उस दिन रात को ना मतलब पता क्या हुआ था, मेरे को ऐसी मतलब सांस ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैं कुछ बोलना चाह रही, मुझे कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही, अजीब सा ही होगा उस दिन। मेरी जो आवाज़ थी मेरे को याद है अभी भी। तो मैंने मतलब जो 3 बार ही चिल्लाई थी मैं, तीनों बार में एक ही नाम चिल्लाई थी, वो थी मम्मी, मम्मी और मम्मी, बस मम्मी, मतलब अपनी मम्मी का ही नाम लिया था मैंने। फिर नेक्स्ट डे मेरे पति ने मुझे ऐसा भी बोल दिया कि चल चल करके गाँव चल ले। ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ ख्याल नहीं रखा था, लेकिन होता है कि मम्मी की मतलब जब हम बीमार होते तब मम्मी की याद आती है। और उसके नेक्स्ट डे में सच में ही मम्मी के पास चली गई थी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे मैं बीमार हुई उसके बाद मैं तुरंत मम्मी के पास चली गई। होता है वैसे, मुझे डॉक्टर ने भी बोला कि बच्चे को बीमारी हालत में जितना मम्मी के पास छोड़ा जाए वो उतनी जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ था, मैं भी मम्मी के पास ही रही और जल्दी से जल्दी ठीक होगी। फिर
बाकी सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसके लिए मैं सबका जितना शुक्रिया करूँ कम है। बाकी तो क्या ही बोलूँ, अभी फ़िलहाल तो सब भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अभी उधर, बाकी बाद में जो भी होगा वो दिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है, चलो धोलू, इसको भी छोड़ के जाते हैं हम यहाँ। बेचारे को मेरी याद आती रहती है, इसको यहीं पे रहना। ठीक है, कहीं जाना नहीं यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे छोड़ दिया है ब्लॉगिंग करने के लिए ना। अभी ये फ़ोटो कितनी छोटी छोटी लगी ना दीवार पे, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ है। पता कितने की थी ये फ़ोटो, मैं शादी के टेंट पे लगवाई थी मैंने इस फ़ोटोज़। तो गाइस चलो काम धाम करते हैं कुछ, ठीक है। उधर चलते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे। अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ देखो तुम, देख रहे हो तुम। पतिदेव मेरे को ठीक करके ही मानेंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं दवाई खा लेती हूँ पहले। वो भी तो थी दूसरी लिक्विड वाली है? वो भी तो है लिक्विड वाली। तो पहले उसको तो खा ले, उसके साथ ही खाएगी क्या? तो वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी ना फिर है? वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। खा ले। गाइस पहले मैं मेडिसिन लेती हूँ, फिर तुमसे मिलते हैं चाय का, ठीक है। इस पर गर्म पानी करके लाई हूँ मैं। बहुत कड़वी सी हो रही है, जल्दी दो। मेरी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए, शक्ल नहीं दिख रही हमारी अभी अजीब सी हो रही है दवाई। अब ठीक हो गई ना, इसलिए अजीब सी हो रही। ऐसा किसने बोला? पहले ज़्यादा मिट्टी सी हो रही थी ये। खाली पेट वाली दवाई ले लेना, ठीक है? ठीक है, वो तो जाने से पहले तुम भी दे के जा सकते हो। बाहर की लाइट तुम्हें बंद कर दी है। तो गाइस मैंने मेडिसिन भी ले ली है, खाना पीना खा के भी हम आ गए हैं। मतलब मैं उधर से खाना खा के आ गई हूँ, अभी आए हम। टाइम 10:30 से ज़्यादा या लगभग 10:30 हो गए हैं। काफ़ी टाइम बाद फ़ोन पकड़ रही हूँ ना, तो अजीब सा ही लग रहा है आज। कल मैं पैकिंग करूँगी अपने जाने की। हम कहीं जाने वाले हैं, वो तुम्हें बाद में बताया जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सरप्राइज है वो, सरप्राइज़ है आपके लिए भी और हमारे लिए तो है ही। अच्छा मैं ठीक होगी जल्दी से। पटाखे फोड़ रहे, किसी की शादी है क्या? हमें क्यों नहीं बुलाया होगा शादी में फिर?
सब थोड़ी ना जानते हमें यार। कहाँ हो रही शादी? मुझे लगा यहीं होगी, इसी वाले मोहल्ले में, पता नहीं कहाँ हो रही है वो। तो गाइस ठीक है, काफ़ी टाइम बाद आज ब्लॉग आया है, तो आप लोग कमेंट में जाके बताना ब्लॉग कैसा लगा, और तुम लोगों को कितनी खुशी हुई कितने टाइम बाद मैंने ब्लॉग शूट करा आज। ठीक है, आप लोगों ने मिस किया कि नहीं किया मुझे? तुम लोगों को मेरी याद आई कि नहीं आई, वैसे पूछने की ज़रूरत है नहीं, मुझे बहुत याद आया तुम लोगों को, क्योंकि मैंने जब अपना मैसेज बॉक्स खोल के देखा, फेसबुक का, व्हाट्सअप का, इंस्टा का, सब जगह का, तो मुझे लग गया था कि इन लोगों ने मुझे बहुत याद करा है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा याद करा है, बहुत मिस करा है। मतलब सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, वीडियोस क्यों नहीं आ रही आपकी, क्या हो गया करके। फिर मैंने एक दिन स्टोरी भी लगाई थी इंस्टा पे, जब मैं थोड़ा सा ठीक हुई थी बीच में, तो मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी। फिर सबको उसके थ्रू पता चल ही गया था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मतलब करके, उस स्टोरी से सबको पता लग ही गया था। बल्कि उस स्टोरी को देख के मेरे मामा भी मेरे से मिलने आए थे कि मैंने तेरी स्टोरी देखी थी, फिर मुझे पता चला कि तेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं आ गया कि मामा भी मेरे से मिलने आए थे घनसाले में, जब मैं थी ना उधर ही तब। तो गाइस ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी जिसने कर रखा है अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं मिलूँगी तुमको कल के एक और ब्लॉग में, ठीक है? तो कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, बाकी तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।